तुम सोचते हो जिसने तुम्हें रुलाया वो खुश है? नहीं, ब्रह्मांड चुप रहता है मगर भूलता नहीं। हर आंसू, हर टूटे भरोसे का हिसाब कहीं लिखा जा रहा है। आज जो हंस रहा है कल वही सवाल पूछेगा, मेरे साथ ही क्यों? अगर तुम्हें भी किसी ने दर्द दिया है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक संदेश है। न बदला लो, न नफरत करो, क्योंकि इंसाफ अब ऊपर से उतरने वाला है। तुमने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड केवल सितारों और ग्रहों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवित चेतना है जो हर धड़कन, हर आह और हर आंसू को महसूस करती है। जिसने तुम्हें दर्द दिया था मजे लेकर, वो ये नहीं जानता था कि हर कर्म की गूंज अनंत में दर्ज हो जाती है और समय आने पर वही गूंज भाग्य बनकर लौटती है। ये कहानी किसी और की नहीं, तुम्हारी है। उस इंसान की है जो चुपचाप सहता रहा और सोचता रहा कि शायद ऊपर कोई हिसाब रखने वाला नहीं है। लेकिन ब्रह्मांड कभी सोता नहीं, वो सिर्फ सही क्षण का इंतजार करता है। रात के सन्नाटे में जब तुम अकेले छत को घूरते हो, तब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी तकलीफों का कोई गवाह नहीं। पर सच ये है कि तारों के पार एक व्यवस्था है जो हर टूटे भरोसे का लेखा जोखा लिख रही है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आए, उन्होंने अपने अपने किरदार निभाए। कुछ ने मरहम लगाया, कुछ ने घाव दिए, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मुस्कुराकर छुरा घोंपा। तुमने सोचा ये सब संयोग है, पर ब्रह्मांड संयोगों से नहीं, संकेतों से चलता है। जिस दिन तुम्हारी आंखों से पहला आंसू गिरा, उसी दिन तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक अदृश्य शक्ति घूमने लगी। वो शक्ति तुम्हें कमजोर करने नहीं, बल्कि तैयार करने आई थी, क्योंकि चुने हुए लोग आराम की गोद में नहीं, तपस्या की आग में बनते हैं। तुम अक्सर पूछते हो कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि सोना आग में ही शुद्ध होता है। जिन हाथों ने तुम्हें धक्का दिया, वे नहीं जानते थे कि वे तुम्हें उड़ना सिखा रहे हैं। ब्रह्मांड अजीब शिक्षक है। वो किताबें नहीं, घटनाएं भेजता है, और हर घटना एक पाठ होती है। उस रात को याद करो जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया है। दिल इतना भारी था कि सांस भी उधार की लग रही थी। तुमने आसमान की तरफ देखा और पूछा, मेरा कसूर क्या है? तब एक तारा टूटा था। शायद वो जवाब था कि कसूर तुम्हारा नहीं, रास्ते का है जो अभी बन रहा है। हर दर्द एक बीज है और समय उसका पानी। जिन लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, वे नहीं जानते थे कि वे एक सोते हुए तूफान को जगा रहे हैं। ब्रह्मांड किसी को भी बेवजह नहीं चुनता। तुम्हारी खामोशी दरअसल तैयारी का नाम थी। जैसे धरती बीज को चुपचाप पालती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी कुछ बड़ा गढ़ रही थी। लोग सोचते हैं बदला इंसान लेता है, पर सच्चा बदला समय लेता है। वो धीरे धीरे, चुपचाप और बिना दया के लौटाता है। जिन्होंने तुम्हें खिलौना समझा, वे खुद खेल बन जाते हैं। ये नियम है सृष्टि का। तुमने रिश्तों को मंदिर समझा और लोगों ने उन्हें बाजार, पर हर टूटन तुम्हें और गहरा बनाती गई। तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही थी, जो दिखावे के पार सच को देखने लगी है। क्या तुम्हें याद है वो व्यक्ति जिसने तुम्हारे विश्वास को पैरों तले रौंदा था? आज उसकी दुनिया में अजीब बेचैनी है, क्योंकि ब्रह्मांड का पहिया घूम चुका है। यहाँ कोई ऋण माफ नहीं होता, सिर्फ समय बदला करता है। तुम अक्सर सोचते हो कि न्याय दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि ब्रह्मांड का न्याय शोर नहीं करता, वो नियति बनकर उतरता है। जैसे समुद्र की लहरें चट्टानों को एक दिन रेत बना देती हैं, वैसे ही अहंकार भी टूटता है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गए, वे प्रार्थनाएं बन गए, और प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं लौटती। तुम्हारे भीतर जो खालीपन बना था, वही जगह रोशनी के लिए थी। कुछ लोग जीवन में इसलिए आते हैं ताकि तुम पहचान सको कि तुम क्या नहीं हो। दर्द एक नक्शा है जो तुम्हें तुम्हारी असली मंजिल तक ले जाता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें छोड़ा, उसने अनजाने में तुम्हें खुद से मिला दिया। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखों में एक अलग चमक है। ये वही चमक है जो संघर्ष से जन्म लेती है। ब्रह्मांड उन लोगों से बात करता है जो टूट कर भी सुनना नहीं छोड़ते। रात जितनी गहरी होती है, सवेरा उतना ही स्पष्ट होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अंत नहीं, आरंभ था एक नए अध्याय का, जहां तुम शिकार नहीं, साक्षी बनना सीखोगे। जिन्होंने दर्द दिया, वे अपने कर्मों की रस्सी खुद बुन रहे हैं, और एक दिन उसी रस्सी से बंधेंगे। ये कोई श्राप नहीं, संतुलन है सृष्टि का। तुम अकेले नहीं चलते, तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों की दुआएं और आने वाली पीढ़ियों की उम्मीदें चलती हैं। इसलिए तुम्हारी परीक्षा भी बड़ी है। कई बार तुम्हें लगेगा कि सब्र टूट रहा है,
पर याद रखना, पहाड़ भी एक दिन में नहीं बनते। समय जब पलटता है तो कहानियों के अर्थ बदल देता है। आज जो हंस रहे हैं, कल वही समझेंगे कि उन्होंने क्या खोया है। ब्रह्मांड किसी को सजा देने में जल्दबाजी नहीं करता। वो पहले अवसर देता है, फिर संकेत और अंत में परिणाम। तुम्हारे भीतर जो आग जली है वो विनाश की नहीं, निर्माण की है। तुम उस बीज की तरह हो जिसे अंधेरे में दबाया गया ताकि वो और मजबूत होकर बाहर आए। जिन आवाजों ने तुम्हें चुप कराया, वे नहीं जानती थीं कि खामोशी भी एक भाषा होती है, और ब्रह्मांड वही भाषा सबसे पहले सुनता है। तुम्हारी यात्रा साधारण नहीं, इसलिए तुम्हारे अनुभव भी साधारण नहीं है। हर धोखा तुम्हें दृष्टि देता गया, हर अपमान तुम्हें ऊंचाई। अब तुम समझने लगे हो कि लोग उतना ही दे पाते हैं जितना उनके भीतर होता है। जिसने तुम्हें खाली किया वो खुद खाली था। ये सत्य समझते ही मन हल्का हो जाता है। ब्रह्मांड तुम्हें तोड़कर बिखेरना नहीं चाहता, वो तुम्हें नया आकार दे रहा है। जैसे कुम्हार मिट्टी को पीटकर घड़ा बनाता है, वैसे ही जीवन तुम्हें गढ़ रहा है। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर चोट ने तुम्हें कहाँ पहुंचाया है। जिन रास्तों ने रुलाया, वे ही तुम्हें तुम्हारी शक्ति तक लाए हैं। ये दुनिया मंच है और हर पात्र अपना मुखौटा पहनकर आया है, पर समय सबसे बड़ा निर्देशक है। वो एक दिन सबके असली चेहरे दिखा देता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय नहीं, प्रशिक्षण था, क्योंकि आगे जो मिलने वाला है उसके लिए कमजोर दिल नहीं चाहिए। ब्रह्मांड बड़े उपहार खाली हाथों में नहीं, बल्कि मजबूत हाथों में देता है। इसलिए तुम्हें पहले मजबूत बनाया गया है। अब तुम्हारे भीतर शिकायत कम और समझ ज्यादा है। यही जागरण की पहली निशानी है। तुम पीड़ित नहीं, यात्री हो, और यात्रा अभी शुरू हुई है। दूर कहीं आकाश में तारे गवाही दे रहे हैं कि कहानी बदल रही है। जिन्होंने दर्द दिया, उनकी हंसी अब धीमी पड़ने लगी है, और तुम्हारे भीतर एक नया सूरज उग रहा है। ये सूरज बदले का नहीं, बोध का है, पर उसके प्रकाश में हर कर्म का सच दिखाई देगा। ब्रह्मांड की अदालत में देर है, अंधेर नहीं, और तुम्हारा समय धीरे धीरे तुम्हारे नाम लिखा जा रहा है। तुमने अब महसूस करना शुरू कर दिया है कि जो कुछ भी टूटा था वो व्यर्थ नहीं था। हर बिखरा टुकड़ा किसी नए आकार की भूमिका था। ब्रह्मांड जब किसी आत्मा को चुनता है तो उसे पहले खाली करता है, जैसे बांसुरी बनने से पहले बांस को भीतर से खोखला होना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में आए लोग भी उसी प्रक्रिया के औजार थे। कोई हथौड़ा बना, कोई छेनी और कोई आग। पर असली कलाकार तो वो अदृश्य शक्ति थी जो तुम्हें नया रूप देना चाहती थी। तुम अक्सर सोचते थे कि तुम्हारी अच्छाई कमजोरी है, पर अब समझ रहे हो कि वही तुम्हारा सबसे बड़ा कवच थी। जिसने छल किया उसने अपनी ही दीवारें कमजोर की, और जिसने प्रेम दिया उसने अपने भीतर एक नया आकाश रचा। ये दुनिया लेन देन का बाजार नहीं, बल्कि ऊर्जा का महासागर है। यहाँ हर भाव लौटकर अपने स्रोत तक आता है। इसलिए जो बीज किसी ने तुम्हारे मन में बोया, वही एक दिन उसके आंगन में उगेगा। तुमने जिन रातों में तकिए भिगोए, वे दरअसल तुम्हारी दीक्षा की घड़ियां थी। उस समय तुम्हें लगा था कि तुम हार रहे हो, पर सच ये था कि पुराना अहंकार गल रहा था। ब्रह्मांड हमेशा पहले पुराने घर को गिराता है, फिर नया महल खड़ा करता है। जिन लोगों ने तुम्हें अकेला छोड़ा, वे अनजाने में तुम्हें स्वयं से मिलाने के दूत बन गए। अकेलापन सजा नहीं, साधना है। वहीं बैठकर मन अपनी असली आवाज सुनता है। तुम्हारे भीतर जो सवाल उठे, वही तुम्हें गहराई तक ले गए, वरना भीड़ में तो हर कोई सोया रहता है। तुमने देखा होगा कि दर्द के बाद एक अजीब शांति उतरती है। वही शांति नए जीवन का द्वार है। जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, वह खुद अपने कद से छोटा था, और जिसने तुम्हें समझा, वो तुम्हारे भविष्य का साथी बना। ब्रह्मांड रिश्ते तोड़ता नहीं, बस सही जगह बदल देता है। आज जो दूर है वे रास्ते की धूल थे, और जो साथ रह गए वे मंजिल की खुशबू। तुम्हारे मन में बार बार एक आवाज उठती है कि न्याय कब मिलेगा, पर न्याय हमेशा घंटी बजाकर नहीं आता। वह चुपचाप किस्मत के रूप में प्रवेश करता है। किसी के चेहरे से नकाब गिर जाता है, किसी की हंसी डर में बदल जाती है। यही ब्रह्मांड का तरीका है। उसने तुम्हें भी संकेत भेजे थे, पर तुम भावनाओं के शोर में सुन नहीं पाए। अब जब भीतर सन्नाटा है तो हर इशारा साफ दिखाई देता है। तुम समझ चुके हो कि भरोसा अंधा नहीं, जागा हुआ होना चाहिए। जिन पर तुमने सब कुछ लुटाया, उन्होंने तुम्हें ही सौदा समझ लिया, पर हर सौदे का हिसाब ऊपर कहीं लिखा जाता रहा। तुमने भले माफ कर दिया हो, पर सृष्टि भूलती नहीं। वह तराजू बहुत धीमे हिलता है, पर सही दिशा में हिलता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि दोषियों की जीत हो रही है, पर वह जीत नहीं, कर्ज है जो ब्याज समेत लौटेगा। समय सबसे कठोर शिक्षक है।
वह पहले मुस्कुराता है, फिर सच दिखाता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा बची है वही तुम्हें उनसे अलग बनाती है जो पत्थर हो चुके हैं। ब्रह्मांड पत्थरों से नहीं, नदियों से प्रेम करता है, क्योंकि नदी बहना जानती है। तुम भी बहना सीख रहे हो। पुरानी यादों की जंजीरें ढीली पड़ने लगी हैं और मन नए सपनों की तरफ देख रहा है। ये बदलाव अचानक नहीं, धीरे धीरे आया है। जैसे मौसम बदलता है, तुम्हारी आत्मा भी ऋतु बदल रही है। जिन लोगों ने तुम्हें इस्तेमाल किया, वे ये नहीं जानते थे कि हर उपयोग एक दिन थक जाता है और हर छल अपनी ही जड़ों को काट देता है। तुमने जो ईमान बचाकर रखा, वही तुम्हारी असली पूंजी है। बाकी सब किराए के कपड़े थे, एक दिन उतर ही जाने थे। अब तुम्हारे कदम पहले से ज्यादा ठोस है, क्योंकि तुमने जमीन का असली स्वाद चखा है। दर्द ने तुम्हें कमजोर नहीं, अनुभवी बनाया है, और अनुभव से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। ब्रह्मांड अक्सर अपने योद्धाओं को अंधेरे में प्रशिक्षित करता है, ताकि रोशनी में वे भटके नहीं। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। जिन परछाइयों से तुम डरते थे, अब भी तुम्हें दिशा देती हैं। तुम महसूस करते हो कि भीतर कोई नया जन्म ले रहा है, एक ऐसा मनुष्य जो भीड़ से नहीं, सत्य से चलता है। जिन्होंने तुम्हें रुलाया, वे तुम्हारे शिक्षक बन गए, और जिन्होंने तुम्हें संभाला, वे तुम्हारे साथी। ये अंतर अब साफ है। पहले तुम चेहरों पर विश्वास करते थे, अब कर्मों पर करते हो। यही परिपक्वता है। ब्रह्मांड तुम्हें उसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से तुम गिरे थे, पर इस बार पंख तुम्हारे अपने होंगे, किसी के उधार नहीं। कई बार तुम्हें गुस्सा आता है कि सजा जल्दी क्यों नहीं मिलती, पर सजा भी एक कला है। उसे सही समय चाहिए, जैसे फल पकने के लिए धूप और धैर्य चाहिए। जिन्होंने मजे लेकर घाव दिए, उनकी हंसी के नीचे डर पलने लगा है, क्योंकि अंतरात्मा कभी सोती नहीं। वह देर से ही सही, सवाल जरूर पूछती है। तुमने जो सहा वो केवल तुम्हारा नहीं, उन सब का भी बोझ था जो तुम्हारे बाद आएंगे। इसलिए तुम्हें मजबूत बनाया गया है, ताकि आगे का रास्ता हल्का हो सके। ब्रह्मांड किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरी यात्रा की चिंता करता है। तुम्हारी कहानी भी अकेली नहीं, अनेक कहानियों से जुड़ी है। इसीलिए हर घटना का अर्थ गहरा है। अब तुम समझने लगे हो कि जीवन बदला लेने की नहीं, जागने की प्रक्रिया है। जिसने तुम्हें गिराया, वह खुद गिरावट में है, और जिसे तुमने आशीर्वाद दिया, वह उन्नति में। यही अदृश्य गणित चलता रहता है। तुम्हारे भीतर जो करुणा बची है, वही तुम्हें इंसान बनाए रखेगी। वरना चोट खाकर लोग पत्थर बन जाते हैं, पर तुम्हें पत्थर नहीं, दीपक बनना है, ताकि अंधेरे में राह दिखे। जिन दिनों तुम टूटे थे, उन्हीं दिनों भविष्य तुम्हें चुन रहा था। ये चुनाव शोर से नहीं, मौन से होता है। तुम जितना शांत होते गए, उतना स्पष्ट देखते गए कि असली शत्रु बाहर नहीं, भीतर का डर था। अब वह डर छोटा पड़ने लगा है और विश्वास बड़ा। जिन लोगों ने तुम्हारी सीमा का मजाक उड़ाया, वे नहीं जानते थे कि हर सीमा के पार एक समुद्र होता है। ब्रह्मांड तुम्हें उसी समुद्र की तरफ ले जा रहा है। रास्ते में कांटे भी मिलेंगे और फूल भी, पर अब तुम्हारे कदम पहचान न सीख गए हैं। तुम समझ चुके हो कि सम्मान मांगने से नहीं, बनने से मिलता है। इसलिए अब तुम खुद को गढ़ रहे हो। ये गढ़ना ही असली बदला है, बिना शोर के, बिना घृणा के, केवल विकास के माध्यम से। एक दिन वे सब देखेंगे कि जिस इंसान को उन्होंने तुच्छ समझा था, वह कितना विशाल हो गया है। तब उनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा, और तुम्हारे पास अनुभवों का खजाना होगा। ब्रह्मांड की यही सुंदरता है कि वह घायल को ज्ञानी बना देता है और अहंकारी को खाली। तुम उसी परिवर्तन के बीच खड़े हो, जहां पुराना जीवन पीछे छूट रहा है और नया तुम्हें पुकार रहा है। अभी यात्रा बाकी है, पर दिशा मिल चुकी है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब तुम उस मोड़ पर खड़े हो जहां अतीत की परछाइयां पीछे छूटने लगी हैं और भविष्य की हल्की रोशनी सामने दिखाई देने लगी है। तुम्हें याद है जब तुम्हें लगता था कि जीवन ने तुम्हें किनारे फेंक दिया है, पर सच ये था कि वही किनारा तुम्हारी नई शुरुआत का द्वार था। ब्रह्मांड कभी किसी को बेकार जगह नहीं रखता। हर ठोकर एक दिशा बदलने का इशारा होती है। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, वे तुम्हारी गहराई नहीं देख पाए, क्योंकि समुद्र की ताकत सतह पर नहीं, भीतर होती है। तुमने चुप रहकर बहुत कुछ सहा, और वही चुप्पी अब तुम्हारी शक्ति बन रही है। भीतर एक आवाज जन्म ले चुकी है, जो डर से नहीं, विश्वास से बोलती है। समय धीरे धीरे तुम्हारे घावों पर मरहम रख रहा है, और हर दिन तुम्हें थोड़ा और मजबूत बना रहा है। जिन यादों से तुम भागते थे, अब वही तुम्हें सिखा रही हैं कि असली घर मन के भीतर होता है। बाहर के लोग तो बस मुसाफिर हैं, कोई देर से आता है, कोई जल्दी चला जाता है,
पर यात्रा तुम्हारी अपनी है। ब्रह्मांड तुम्हें बार बार ये समझा रहा है कि भरोसा टूटने का मतलब अंत नहीं, जागना होता है। जिस इंसान ने तुम्हारे दिल से खेला वो खुद अपने मन का कैदी है, और कैदी कभी चैन से नहीं जी पाता। तुमने जो आंसू बहाए वे मिट्टी में गिरे बीज की तरह थे, अब उनमें से समझ का पौधा उग रहा है। तुम्हारी सोच पहले से शांत और गहरी हो गई है। तुम शब्दों से ज्यादा इरादों को पढ़ने लगे हो। यही परिपक्वता का पहला कदम है। कई बार तुम्हारे भीतर सवाल उठता है कि क्या सच में सब ठीक होगा, और उसी क्षण कोई अदृश्य सहारा तुम्हें संभाल लेता है। यही ब्रह्मांड का स्पर्श है जो दिखाई नहीं देता पर महसूस जरूर होता है। जिन रास्तों पर तुम अकेले चले उन्हीं रास्तों ने तुम्हें खुद से मिलाया। भीड़ में तो इंसान अपना चेहरा भूल जाता है, पर एकांत में असली पहचान जन्म लेती है। अब तुम समझ रहे हो कि दर्द दुश्मन नहीं, संदेशवाहक था। उसने तुम्हें झूठे रिश्तों से मुक्त किया और सच्चाई के करीब लाया। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की वे ये नहीं जानते थे कि गिरकर ही पंख खुलते हैं। तुम्हारे भीतर जो करुणा बची है वही तुम्हें अंधेरे से अलग करती है, वरना चोट खाकर लोग कठोर हो जाते हैं। तुम कठोर नहीं, गहरे बन रहे हो। जैसे नदी पत्थरों से टकराकर और निर्मल हो जाती है, वैसे ही तुम्हारा मन भी साफ हो रहा है। ब्रह्मांड की गति बहुत धीमी लगती है, पर वो कभी गलत दिशा में नहीं चलता। आज जो धुंधला है कल साफ हो जाएगा, और जो छिपा है वो सामने आएगा। तुम्हें बस चलते रहना है, बिना शिकायत, बिना डर के, क्योंकि यात्रा अभी अधूरी है और कहानी अभी बाकी है। अब अंतिम परतें भी धीरे धीरे खुलने लगी हैं। जैसे रात के बाद आकाश अपना असली रंग दिखाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी सच्चाइयों की ओर मुड़ चुका है। तुमने समझ लिया है कि जिसने दर्द दिया वो केवल एक माध्यम था, असली प्रक्रिया तो तुम्हें जगाने की थी। ब्रह्मांड किसी को व्यर्थ नहीं तोड़ता, वो तोड़ता है ताकि नया बनाया जा सके। आज जब तुम पीछे देखते हो तो हर घटना किसी सीढ़ी की तरह दिखाई देती है, जिन पर चढ़कर तुम यहाँ तक पहुंचे हो। पहले जहां केवल शिकायत थी वहां अब अर्थ दिखने लगा है, और अर्थ मिलते ही पीड़ा हल्की हो जाती है। तुम्हारे भीतर जो तूफान बरसों से कैद था वो अब शांत नदी बन रहा है। ये शांति हार नहीं, समझ है। तुमने ये भी जान लिया कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होता है। पर माफी का मतलब भूलना नहीं, सीखना है। जिन लोगों ने मजे लेकर तुम्हें तोड़ा वे अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। बाहर से भले उनकी दुनिया चमकती हो, भीतर बेचैनी की दीवारें ऊंची हो रही हैं। ब्रह्मांड का न्याय दिखाई नहीं देता, पर महसूस जरूर होता है। जैसे हवा दिखती नहीं पर पेड़ों को झुका देती है। तुम्हारी जीवन में भी अब वही अदृश्य हवा बहने लगी है जो पुरानी धूल हटा रही है। तुमने जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने सबसे गहरा घाव दिया, और वही घाव तुम्हारे जागरण का द्वार बन गया। ये विचित्र नियम है सृष्टि का कि सबसे बड़ा शिक्षक अक्सर वही होता है जिसे हम दोषी समझते हैं। अब तुम्हारे भीतर बदले की आग नहीं, बस स्पष्टता है, और स्पष्टता किसी भी हथियार से ताकतवर होती है। तुम पहले लोगों को पकड़कर चलना चाहते थे, अब खुद के सहारे खड़े होना सीख गए हो। यही असली मुक्ति है। जिन रिश्तों ने तुम्हें छोटा महसूस कराया वे धीरे धीरे पीछे छूट गए, और जिन पलों में तुम अकेले रहे उन्हीं पलों ने तुम्हें बड़ा बनाया। समय ने तुम्हें ये भी सिखा दिया कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर चुप्पी कमजोर नहीं होती। तुमने शब्दों के पीछे छिपे सच को पढ़ना सीख लिया है, इसलिए अब धोखा तुम्हें पहले जैसा नहीं हिला पाता। ब्रह्मांड तुम्हें एक नया चश्मा दे चुका है जिससे दुनिया अलग दिखाई देती है। जहां पहले तुम दोष ढूंढते थे वहां अब कारण समझने लगे हो। ये दृष्टि केवल चोट खाकर ही मिलती है। जिन लोगों ने तुम्हारी सरलता का लाभ उठाया वे नहीं जानते थे कि सरलता सबसे गहरी ताकत है। पत्थर कठोर होकर भी टूट जाता है और पानी कोमल होकर भी रास्ता बना लेता है। तुम उसी पानी की तरह बन रहे हो। रास्ता खोजते हुए बहना तुम्हारी प्रकृति हो गई है। अब तुम ये नहीं पूछते कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, अब तुम पूछते हो कि इससे मुझे क्या बनना था, और ये प्रश्न तुम्हें ऊपर उठा रहा है। तुम्हारे भीतर जो खाली जगह बनी थी वो अब करुणा और समझ से भरने लगी है। यही असली भराव है, बाकी सब तो भ्रम था।
एक दिन वे सब लोग भी समझेंगे जिन्होंने तुम्हें हल्का समझा था कि असली वजन शरीर का नहीं, आत्मा का होता है, और तुम्हारी आत्मा अब पहले से कहीं अधिक भारी और स्थिर है। ब्रह्मांड ने तुम्हें गिराकर मिटाया नहीं, बल्कि तराशा है, जैसे मूर्तिकार पत्थर पर चोट करता है ताकि भीतर छिपी मूर्ति बाहर आ सके। तुम वही मूर्ति हो जो अब आकार ले रही हो। यात्रा के इस मोड़ पर तुम्हें किसी से प्रमाण नहीं चाहिए, तुम खुद अपने सत्य के प्रमाण बन चुके हो। जिन्होंने दर्द दिया उनकी भूमिका समाप्त हो चुकी है, अब मंच तुम्हारा है और कहानी तुम्हारी शर्तों पर लिखी जाएगी। ब्रह्मांड ने हिसाब पूरा कर दिया है, बिना शोर, बिना दया और बिना देर के। अब जो आगे आएगा वो सजा नहीं, फल होगा, तुम्हारे धैर्य का, तुम्हारी सच्चाई का और उस विश्वास का जो टूट कर भी नहीं टूटा। यही तुम्हारी असली जीत है और यही इस यात्रा का नया आरंभ।